और एम्पजार वेलनेस, उनका भी कुछ योगदान है। तो आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो ये है कि क्या हम सच में समझते हैं कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, या कहीं हम अपने आप को अंदर से कई बार हमें इस बात का विश्वास नहीं आता, या कभी कभी हम अपने आप को कोस भी देते हैं कि तुम ऐसे हो या वैसे हो। तो इस पर थोड़ी बातें करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि जितना विश्वास कई बार हमें शायद और किस पे हो, उतना विश्वास हमें अपने आप पर नहीं होता। एक मैं ना लेट्स सी यस, अब मुझे जब सब चेहरे दिखते हैं तब मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने गैलरी व्यू की। नहीं तो मैं अपना ही चेहरा देखूं, उसमें कोई मजा नहीं आता। ओके, ऑलराइट। सो क्या हम सच में अच्छे इंसान हैं? तो मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। ये जब हुआ था, मैं नहीं थी वहां, पर मेरे को कम से कम 2-4 लोगों को मैं जानती हूँ जो वहां थे जब ये हुआ था। तो ये एक सत्संग में हुआ था। सत्संग में जो उनके गुरु थे वो वहां मौजूद थे। तो एक महिला उठी और उन्होंने गुरु को नमस्कार किया और उनसे कहा कि आप बिल्कुल जानते ही नहीं कि ये 6 महीनों में जब से मैं सत्संग आ रही हूँ, आपने मेरे अंदर क्या बदलाव लाया है। मतलब, और मेरे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद कहने के लिए। तो उन्होंने, कुछ 300 लोग वहां बैठे थे, और उन 300 लोगों के सामने उन्होंने कहा कि मैं इतनी कमीनी थी कि मैं अपने सास और ननंद को खाने में कॉकरोच घिस के मिला के खिलाती थी। अब ये कहानी जब भी मैं किसको सुनाती हूँ, सब लोग एकदम से चौंक जाते हैं और सबका ध्यान उस बात पर जाता है कि इस तरह के काम कोई कर सकता है क्या? इतने नीच काम कोई कर सकता है क्या? कोई एक आला होगा जिसका ध्यान उस बात पर जाता है कि 6 महीने में ये महिला किस तरह इतना बदल गई। तो मैंने कहानी ये इसलिए सुनाई है क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूं कि हम में अगर भला है तो बुरा नहीं है, जरूर दोनों है। पर क्या होता है कि जब हम अपने बुरे स्वभाव से चलते हैं तो कहीं हमें भी कष्ट होता है। अगर हमें कभी कभी ये भी लगे कि नहीं, इस आदमी के लिए यही ठीक है, ऐसे ही चलना चाहिए, इसके साथ ऐसे ही बात करना चाहिए, पर फिर भी कहीं हमारे अंदर हम इस बात को लेकर खुश नहीं है। तो जैसे इस महिला ने कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है आपको बताने के लिए कि आपने मेरा जीवन किस तरह बदल दिया। मतलब जब वो अपने भले स्वरूप में आ गई तो उनको एक आराम महसूस हुआ। उनको ऐसे लगा कि हाँ, ये जगह ठीक है, यहाँ मैं रहना चाहती हूँ अपने अच्छे स्वभाव में। तो ये जो हमारा भला स्वभाव है ना, जो हमारा अच्छा स्वभाव है, जो हमारा शीतल स्वभाव है, जो हमारा खुश स्वभाव है, इसमें जब हम रहते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और कभी कभी अगर हम उसमें नहीं रहते तो हम एक बेबसी या एक विवशता के कारण, वही जैसे मतलब गुस्सा आ रहा है तो आता ही जा रहा है, या अगर कोई लोग हैं जो झूठ बोलते हैं तो वो झूठ बोलते ही जा रहे हैं। पर अगर उनसे पूछो तो वो कहेंगे कि अगर मैं ये बदल सकता, अगर मैं ये झूठ बोलना बंद कर सकती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो अपने बुरे स्वभाव में हम अपने बेबसी के कारण रहते हैं। हम जब अपने भले स्वभाव में आते हैं तो एक आनंद सा आ जाता है, हम एक शांति सी आ जाती है, कि जैसे हम अम, एक पेड़ के नीचे बैठे हैं किसी गर्म दिन। क्योंकि वो हमारा स्वभाव है, खुश रहना, लोगों के साथ अच्छा रहना, ये हमारा स्वभाव है। जिन लोगों को भगवत गीता के बारे में मालूम है, उसमें श्री कृष्ण ने कहा है,
अशोक रहना तुम्हारा धर्म है। अशोक का मतलब है बिना शोक, बिना दुख। ओके, अशोक रहना तुम्हारा धर्म है क्या? ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी ड्यूटी है। धर्म है का मतलब है ये तुम्हारा स्वभाव है। जैसे गर्म रहना अग्नि का स्वभाव है, ठंडा रहना बर्फ का स्वभाव है, उस तरह इंसान का स्वभाव है कि वो अशोक रहे। जब अग्नि ठंडी पड़ती है तो वो अपने स्वभाव में नहीं है, वो अपने धर्म में नहीं है। हम जब अपने बुरे उससे चलते हैं तब हम अपने स्वभाव में नहीं है और हम अपने धर्म में नहीं है। तो ये बात जब हम समझ जाते हैं ना, तो फिर उससे थोड़ा आगे इसको कैसे समझें, थोड़ा आगे मैं बढ़ती हूँ। तो पहले तो एक ले लीजिए बात, अम, कि किन बातों में हमें लगता है कि हम इतने अच्छे नहीं हैं या बुरे ही हैं समझो। मैं बताती हूँ। जैसा बहुत लोगों को है कि उनको लगता है कि मुझ में डिसिप्लिन नहीं है। मैं अगर कुछ करने जाती हूँ तो मैं उसको बराबर नहीं करती हूँ या करता हूँ। ओके, मैंने कुछ चीज शुरू की, एक्सरसाइज शुरू की, डाइट शुरू किया, मैं उसको बीच में छोड़ देता हूँ या इरेगुलर बन जाते हैं। दूसरा हमको ये होता है कि हम में सब्र नहीं है। तीसरा हमको ये होता है कि जो बातें हम सुनते हैं, सीखते हैं, हमें याद नहीं रहती, कि हमारी याददाश्त कमजोर है, या हम चाहते हुए भी कई बातें नहीं करते। जैसे हम कहेंगे नहीं, आज ना मैं जरूर सुबह उठकर ये करूंगा और नहीं करते, या आज मैं किस पे गुस्सा नहीं करूंगी पर हम गुस्सा कर ही देते हैं। तो इन बातों पर हमको अपने ऊपर गुस्सा आता है कि हम में डिसिप्लिन नहीं है। हम किसी बात को लेकर कल करूंगा, कल करूंगी करके हम उसको करते रहते हैं, पर फिर हम करते नहीं, उसमें 6 दिन गुजर जाते हैं। ये बातें रहती हैं। पर ये जो बातें हैं ना, ये कोई अच्छाई या बुराई की नहीं है। एक तो ये स्वभाव की है, और दूसरा क्या बात है, ये समाज से जुड़ी है। मतलब समाज हमसे कहता है कि आप में डिसिप्लिन रहना चाहिए, आप में, जैसे आप अपना अपने कपड़े रखते हो या किचन में सामान रखते हो, उनको बराबर से सजा के रखना चाहिए। आपका कबर्ड अगर खोलो तो उसमें ऐसे गड़बड़ नहीं होना चाहिए, सब साफ सुथरा होना चाहिए। सही है, पर ये जो बातें हैं समाज से जुड़ी है। जैसे आप किसी कलाकार को ले लो, उनका दिमाग इस तरह दौड़ता है कि उनको अगर कहो कि आप अपने कपड़े वपड़े सब ऐसे सीधे करके रखो तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो उनके स्वभाव के विपरीत है। उनका जो स्वभाव है वो वायु से जुड़ा है। जो कलाकार होते हैं ना, क्योंकि वो क्रिएटिव होते हैं, उनका मन इधर उधर जाता है, तो ये बातें उनको दिखती नहीं है। मेरी जो बड़ी बेटी है वो लेखक है, और कई बार जब मैं उनसे कहती थी, उससे कहती थी कि ये कैसे रखा हुआ है कबर्ड, वो कहती थी कैसे रखा हुआ है, ठीक ही तो है। उसके नजरों में ठीक था। मेरे नजरों में एक माँ बनकर, एक समाज के तौर पर ये सोचकर कि ये लड़की बड़ी होगी, शादी करेगी, जाएगी, इस तरह का घर रखेगी क्या, तो उस नजर से जब मैं उससे कहती थी तो मैं कहती थी कि नहीं, ये सही नहीं है, ये बुरी आदतें हैं। पर ये समाज से जुड़ी हुई बातें हैं। ये हमारे इतने हमारे थोड़े हमारे संस्कारों से भी जुड़ी बातें हैं। पर इसमें हमारी अच्छाई या बुराई प्रकट नहीं होती। तो पहले तो वो हमें समझ लेने चाहिए कि अगर हम अपना घर साफ रखें, अपने कपड़े सीधे रखें, अगर हम में डिसिप्लिन है कि भाई हम सुबह 6 बजे उठकर हम योगा करें और फिर जो भी एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, बहुत अच्छी बात है। पर अगर हम नहीं करते तो हम बुरे नहीं बन जाते। हम में ऑर्गेनाइजेशन की थोड़ी कमी है। शायद हम में और कोई बात होगी जिसमें हम और ज्यादा माहिर हैं। जैसे हो सकता है कि अगर जरूरत पड़े, हम में सेवा का अंग ज्यादा हो सकता है, हम रात रात जाग कर लोगों की सेवा कर सकते हैं। हम में मेहनत का अंग बहुत ज्यादा हो सकता है कि आप कहो तो हम बहुत मेहनत कर लेंगे। तो वो भी तो बातें हैं ना। अच्छा, तो मेरे कहने का क्या मतलब है, तो कई बातें हैं जिस पर हम अपनी जजमेंट करते हैं, उन बातों को हम छोड़ ही देते हैं। वो अच्छी हैं अगर होता है, नहीं होता है तो कोई टेंशन नहीं लेने का। ओके, अब जो बाकी बातें हैं हमारी, उन पर आ जाते हैं। तो एक एक गुण ले लेते हैं, ईर्ष्या का। जेलसी, एनवी, इंग्लिश में ईर्ष्या। अब ये जो हमें ईर्ष्या होती है किससे,
आप मुझे बताइए, आप देखते हो कि कोई शायद आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, या जैसे घर अच्छा रखते हैं, या उसमें और ऐसे कोई गुण हैं जो आप में नहीं हैं, या उनके पास ऐसे अच्छे कपड़े हैं जो आपके पास नहीं हैं, तो आप में थोड़ी ईर्ष्या जागेगी। पर ईर्ष्या वो क्यों जागती है? क्योंकि जो चीज़ अच्छी है उसको आप पहचानते हो। आपको कभी ईर्ष्या जागती है क्या उस इंसान से जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है? आप कभी ये बोलते हो क्या, देख यार वो इतनी चोरियाँ, वो इतने झूठ बोल देता है, काश मैं भी इतने झूठ बोल सकता। मुझे बहुत जलन होती है उसको देखकर। कभी नहीं कहते ना, क्योंकि हम जानते हैं वो फ़र्क है हम में कि क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बढ़िया है और क्या नहीं है। तो अगर आपकी ईर्ष्या उठी भी कि किसके पास कोई अच्छी चीज़ है, पहले तो ऐसे समझ लो ना कि आप में वो परख है, जो जैसे सोनार होता है, उसको अगर आप सोना और पित्तल दिखाओ, वो एकदम से आपको बता देगा कि सोना कौन-सा, तांबा कौन-सा या पित्तल कौन-सा, है ना? तो उस तरह हम में भी वो समझ है कि हाँ, इस इंसान में जो कला है, इस इंसान के पास जो चीज़ है, ये एक बढ़िया चीज़ है। ये बात अलग है कि मेरे पास नहीं है, पर वो बात अलग है। मेरे कहने का क्या मतलब है कि ईर्ष्या जो है, उसका जन्म स्थान कोई बुरा नहीं है। उसको हम समझते हैं कि ये जो चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। ओके, और हमारे अंदर एक बात आती है कि काश मेरे पास होता, तो उसमें इतना कोई बुरी बात नहीं। दूसरी बात, हम सब के अंदर काफ़ी बातों का अफ़सोस रहता है। कई बातों के लिए हमारे अंदर रहता ही है कि ऐसा मैंने किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। अब ये कैसी बातें होती हैं, मैं आपको बताती हूँ। अपने माँ-बाप को लेकर कई बार हमारे अंदर ये रहता था, ख़ासकर अगर हमारे माँ-बाप अभी जीवित नहीं हैं, तो हमारे अंदर ये बात रहती है कि जब वो जीवित थे, मैं श काश उनकी थोड़ी ज़्यादा सेवा कर देता, या उनसे ज़्यादा प्रेम कर देती, या जब उनको ज़रूरत थी तब मैं उनकी मदद कर पाती। इस तरह की बातें होती हैं। कई बार हमारा ये होता है कि जब बच्चे छोटे थे, हम उनको मारते थे, अगर नहीं मारते तो अच्छा होता। पर मारते भी हम इसलिए थे क्योंकि हम उस समय बहुत परेशान थे। पर इस तरह का अफ़सोस होता है। तीसरा ये भी होता है कि जब समय था, उस समय अगर हम अच्छी तरह पढ़ लेते, हम कुछ अच्छी डिग्री हासिल कर लेते, उस समय हम सिर्फ़ खेल में समय बिता रहे थे, या कुछ बुरी आदतों में हम पड़ गए थे, इन बातों का अफ़सोस रहता है। अब इन बातों को भी आप देख लो, इनका जन्म स्थान क्या है? आप अपने उत्तम स्वभाव से चलना चाहते थे। माँ-बाप की सेवा करना चाहते थे, उनसे ज़्यादा प्रेम करना चाहते थे, बच्चों की परवरिश प्रेम से करना चाहते थे, अपना आप भविष्य बनाना चाहते थे पढ़ाई करके और ये सब करके। तो ये सब जो अच्छी बातें हैं आपके अंदर, जो आपका उत्तम स्वभाव है, उससे आप चलना चाहते थे और नहीं चल पाए, उसका आपको अफ़सोस है। कई बार देखा गया है कि जब इंसान अपने जीवन के आखिर में आता है या बहुत बीमार होता है, कई बार ये कहता है कि मैंने जीवन में बहुत कुछ किया पर मैंने प्यार कम किया। काश मैं लोगों से और प्यार करता। काश मैं अपने परिवार के साथ समय ज़्यादा बिताता। कोई ये कहता है कि मुझे ऐसे लगता है कि मैंने क्रोध कम किया, मुझे अपने बच्चों को ज़्यादा मारना चाहिए था, या मुझे चोरी ज़्यादा करनी चाहिए थी, या मुझे ठगी करनी चाहिए थी। मेरे को अफ़सोस है कि ये सब मैंने नहीं किया जीवन में। बहुत कम लोग हैं, जो मतलब हज़ारों में कोई एक होगा, जो कहीं भटक गया है, उसकी आत्मा कहीं भटक गई तो उनको ऐसे लगता है। ज़्यादातर जो हम सब हैं, हमें अपने उत्तम गुणों से, स्वभाव से जब हम नहीं चलते, तब हमें अफ़सोस रहता है। तो उसमें कम से कम इतना तो पहचाने कि हम में एक उत्तम स्वभाव है, जो कई बार प्रकट होता है, क्योंकि इस स्वभाव से हम बहुत कुछ करते हैं। हम बहुत अपने परिवार के लिए त्याग करते हैं, जो चीज़ें हमें चाहिए उनको छोड़कर उनके लिए हम कुछ करते हैं। हम मेहनत करते हैं, हम दिन-रात परिश्रम करते हैं। हम कितने अपने सुख उनके लिए दे देते हैं ताकि उनका जीवन अच्छा बने। तो ये है ना हम में, तो हम हुए ना अच्छे लोग, हम हुए ना भले लोग, है ना? ओके।
और चौथी बात यह है कि अगर समझो हम ये भी सोच लें कि आ, हम में पता नहीं किस तरह के ख्याल आते हैं। कभी कभी ऐसा ख्याल आता है कि मैं तो उसको मार ही दूं, या मैं ऐसी बात कर दूं, या उसकी वो बातें बता दूं लोगों को, जो भी है। ये सब जो बातें हमारे अंदर आती हैं, उनमें से कितनी बातें हैं जो एक्चुअली हम करते हैं। अगर आपको किस पे इतना गुस्सा आया, आपने ये भी सोचा कि मैं तो जाके उसको मार दूं, आप करते हो क्या? आपको अगर ऐसे लगा मैं उसकी ये अच्छी चीज है मैं ले लूं, आप लेते हो क्या? बहुत कम। आपको 100 ऐसे ख्याल आएंगे, उसमें से एक दो पर आप चले, बाकी तो आप नहीं करते। और दूसरा देखिए, हमारी दिनचर्या देखिए हम सबकी। अगर आप आज के बारे में सोचो, अभी 5 बजने को आए हैं, अगर आप सोचो कि आज मैंने क्या किया सुबह से लेकर, कितनी बुरी चीजें कर ली होंगी आपने। अगर कुछ कर लिया तो एक दो कर लिया होगा। कितनी अच्छी चीजें कर ली होंगी आपने, बहुत ज्यादा। आप सुबह उठे, श्रद्धा से उठे, कई लोगों ने अपनी पूजा प्रार्थना की, जिनके रोजे चल रहे हैं उन्होंने अपने रोजे रखे हैं। आप सुबह उठ के नहाए, अपने आप को स्वच्छ किया, घर में शायद किसके लिए आपने कुछ भोजन बनाया, कुछ काम किया, बाकी घर की सफाई में समय बिताया। कितने अच्छे काम हैं। और इन सब में आपने कितना बुरा काम किया होगा। हो सकता है फोन पे किससे बात करते हुए छोटा मोटा किसका कुछ परचंतन कर दिया होगा कि हर समय वो तो ऐसी ही है, वो तो चिल्लाता ही रहता है, मैं तो तंग आ गई हूँ उससे, ऐसी कोई बात, या मैंने सुना कि उसने ऐसे किया, या ऐसी कुछ बातें हो सकती हैं। ओके। उसके अलावा आप अगर देखोगे कि अभी सुबह से लेकर 6 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक कितनी बुरी बातें कर ली हमने, और कितनी भली बातें कर ली हमने। अगर उस मापदंड से देखोगे तो आप समझ जाओगे कि हो सकता है मेरे से पास्ट में कुछ ऐसी बातें हुई हों, पर वो भी बातें ज्यादा कर मेरी बेबसी के कारण या मेरे अज्ञान के कारण, क्योंकि मैं जानता नहीं था, मुझे मालूम नहीं था कि मैं इस तरह करूं, तो अपने अज्ञान के कारण ये बातें हो गई मुझसे। पर इन बातों को बार बार तो मैं नहीं दोहरा रही हूँ, और अगर कुछ दोहरा भी रही हूँ, वो कहीं स्वभाव या जो मेरे इस समय जो मेरी प्रकृति है उसके कारण, कुछ तंग आकर, कुछ मजबूर होकर, कुछ विवश होकर मेरा चिड़चिड़ापन निकलता है, मेरा अधीरज मेरा निकलता है, मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं। पर उसके अलावा वैसे हम कुछ नहीं करते। इस तरह बेबस होते हैं, कभी स्वभाव से मजबूर होते हैं। पर अगर एक दो ऐसे स्वभाव हैं, आप देखिए अपना कौन से कितने होंगे। आप चिड़चिड़े हैं, आपको गुस्सा ज्यादा आता है, आपको लोगों पर शक रहता है, आप पुरानी बातें लेकर पकड़ कर जाते हैं, आप उनको नहीं भूल पाते, बार बार वो कहते हैं, इस तरह कुछ बातें होंगी। इनमें से एक या दो आपके अंदर। आप में गुण कितने हैं? बीमारी के समय आप एक विश्वास से चलते हो, आप फिर भी जो आपकी ड्यूटीज हैं आप करते हो। अब जहां तक हो सकता है अपने स्वभाव को संभालने की कोशिश करते हो। आप ऐसा नहीं है कि दिन रात झूठ बोलते हो या चोरी करते हो। तो अगर इस तरह भी आप तोले तो गुण ज्यादा हैं, अवगुण कम। अब ये तो मैं आपको बहुत बता सकती हूँ। पर अब इसके लिए अगर हम ये अपना स्वभाव बदलना चाहते हैं तो हम किस तरह बदलेंगे? क्योंकि ये बातें तो होती रहेंगी ना, मतलब अभी मैंने बात किया, कल कुछ हो गया या 1 घंटे बाद हो गया, आपको एक बार दो बार याद आ जाएगा, फिर आप भूल ही जाओगे, है ना? तो उसके लिए मैंने जो अपने लिए एक युक्ति निकाली है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप एक ऐसी चीज ले लीजिए जो आपके दिन में कई बार आपकी नजर उस पे जाती है। जैसे मेरा क्या है, ये अंगूठी है मेरी, ओके, ये मैंने इस हाथ में पहन रखी है। तो जाहिर है कि कितनी बार दिन में मैं इस अंगूठी को देखती हूँ, है ना?
तो अब मैंने अपने मन में ये बना लिया है कि ये इस तरह होता है कि ये जो 3 उँगलियां हैं ना, अंगूठा और ये 2 उँगलियां, इन तीनों को साथ रखते हैं और फिर बैठकर हम अपने आप से कहते हैं कि जैसे मैंने अपने आप से कहा कि जब भी मैं ये अंगूठी देखूंगी, मैं ये जरूर ये मुझे याद आ जाएगी बात कि मेरे अंदर बहुत गुण हैं, मेरे अंदर भला ज्यादा बुरा कम है। ये मुझे मेरी अच्छाई की याद दिलाती है। तो और एक बार मैंने कहा ना ये, तो वो अपने आप एक तरह से प्रोग्राम हो जाता है। एक दो बार हमको कहना पड़ता है, फिर ये प्रोग्राम हो जाता है हमारे अंदर। हाँ, तो मेरे साथ जब भी मैं देखती हूँ, और वो इसको कई बार दिन में, क्योंकि सीधे हाथ में है तो कई बार देखती हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा जो विश्वास है वो बढ़ता जाता है। ओके, तो आप भी अपने लिए ऐसी कुछ चीज सोचिए जिसपे आपकी नजर पता नहीं कितनी बार जाती हो सकता है आप अपने मोबाइल का रिंगटोन ले लो, या आप अपने लिए ये कहो कि जब भी मैं मोबाइल उठाऊं, या आपके घर में एक कोई भगवान की तस्वीर टंगी है, या कोई कैलेंडर है, या आप सोचते हो कि जब भी मैं पंखे को देखूं तो मुझे ये याद आएगा कि मुझ में भलाई ज्यादा बुराई कम है। कोई एक ऐसी चीज जिसपे दिन में कई बार नजर जाती है, ऐसी चीज कोई अपने आप। कोई अगर हर समय घड़ी पहनता है तो वो घड़ी आप ले सकते हो, आप चूड़ी पहनते हो तो आप चूड़ी ले सकते हो। कोई भी ऐसी चीज जो हर समय नजरों के सामने रहती है, तो उसको जब आपकी नजर जाएगी, खास करके हाथ में अगर हम चूड़ी और इस तरह अंगूठी लेते हैं, तो वो उठते ही नजर जाती है उस पे, और ये बात याद आ जाती है। ओके, तो ये हुई अपनी भलाई याद रखना, क्योंकि यही है जो हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ाती है। कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है ये, क्योंकि ये हमारा आत्मबल, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाती है ये। ओके, तो ये तो हो गया अपने भलाई का। अभी जो हम अपने बारे में गलत ख्याल सोचते हैं कि मैं ऐसा या मैं वैसा, या जो मुझे गुस्सा है इस पर, उसका क्या करें? तो उसके लिए मेरे पास 2 बातें हैं। एक तो जब मैं हाथ धोती हूँ तो याद रखती हूँ कि जो भी आज इस तरह के मेरे अंदर ख्याल आए, याद हो या ना, वो अब मैं धो डाल रही हूँ। ओके, और आजकल हाथ तो कई बार धोना पड़ता है। अगर उस टाइम मैं सोच रही हूँ और उसी समय मैंने पकड़ा उसको कि अरे अपने बारे में क्या सोच रही हो तुम, तो उसी समय बैठे बैठे या मैं ऐसे कर देती हूँ, या मैं कुछ ऐसे कर देती हूँ कि उसको झटक देती हूँ। इसको करने का एक और तरीका है कि आप इस तरह हाथ झटकते, ये जो ख्याल आया इसको मैंने झटक दिया। ओके, तो आप इस तरह झटक दें। आप जब हाथ धो रहे हो तो आप सोच लीजिए कि जो मैल मैंने अपने ऊपर ली, वो मैल अपने आप को बुरा कहने की, गलत समझने की, पुराने अफसोस की, ये जो भी मेरे अंदर शक शंका शिकायतें हैं, ये सब मैं धोती जा रही हूँ, मैं धोती जा रही हूँ, मैं धोती जा रही हूँ उनको। इस तरह जब कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं, जब कुल्ला करते हैं, तो गुस्सा थूक रही, मैं गुस्सा थूक रहा हूँ। उस दिन का गुस्सा, अभी मैं किस पे चिल्लाया, ठीक है, हो गया। अब जब मैंने कुल्ला किया, उसको थूक दिया, कुछ बात हो गई। कोई अफसोस नहीं, कोई वापस जाना नहीं उसमें, कोई अपनी मतलब ये सफाई नहीं देनी, पर उसने ऐसे किया, मैंने वैसे नहीं किया, वो बार बार करता है, ऐसा कुछ नहीं। किया, हो गया, छोड़ दिया, किया, हो गया, छोड़ दिया। और जैसे आप छोड़ोगे, आपको दूसरी तरफ से आप चूड़ी देखोगे, घड़ी देखोगे, अगर आप नाखून पे नेल पॉलिश लगाते हो उसको देखोगे, और कहोगे हाँ ठीक है, बुराई तो थी, भलाई ज्यादा है, भलाई ज्यादा है, भलाई ज्यादा है। इस तरह जब हम करते हैं, तो यही नहीं कि हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। आप देखोगे, मैं ये आपको विश्वास से कह सकती हूँ, अपने अनुभव से कह सकती हूँ, कि आपका स्वभाव बदलने लगता है। छोटी छोटी बातों में आप अटकते ही नहीं, और धीरे धीरे जैसे आपको अपनी भलाई नजर आने लगती है, जीवन हमारे लिए आईना है, हमें औरों की भी भलाई नजर आने लगती है। मुझे अपनी भलाई नजर आई,
मुझे औरों की भी भलाई नजर आ जाती है। और इससे अच्छा क्या हो सकता है? आप कोशिश कीजिए, आजमाइए, करके देखिए, और फिर जब अगली बार मिलेंगे तो बताइएगा कि कुछ फर्क पड़ा क्या। याद रखिए, दो बातें आपको करनी है। एक, कुछ रखना है जिससे आपको ये याद रहे कि आपकी भलाई ज्यादा, बुराई कम। और दूसरा, जो हम आदतवश, सद्भाववश अपने बारे में बातें सोचते हैं या कुछ कहते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता, हमारी भाषा एक तरह से है, खास करके जो लोग अपने लिए ये कहते रहते हैं ना, उफ, स्टूपिड, बेवकूफ, अपने लिए कहते रहते हैं, क्योंकि बचपन में किसने उनसे कहा था, तू तो गधा है, बेवकूफ, कुछ नहीं आता, कभी नहीं सीखेगा, कभी सफल नहीं होगा। तो हम ये जो बातें हमारे अंदर हैं और वो हमारा रिकॉर्ड अंदर चलता है, जैसे वो चले, झटक दो, धो दो, थूक दो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं गुणवंती जगन्नाथ कपूर फाउंडेशन का बहुत धन्यवाद कहती हूँ। स्कूल ऑफ अवेकनिंग, इंतजार वेलनेस का भी बहुत मैं धन्यवाद कहती हूँ कि मुझे ये मौका दिया आपसे बात करने का। और अब अगर आपके कुछ सवाल हैं, वो सवाल लेने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ, तो कहिए।